ड्रामा सीरियल बेटियां में आज की एपिसोड में दानिश हॉस्पिटल में एडमिट होता है। फ़िज़ा उसके लिए बड़ा परेशान होती है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे जिससे दानिश का बिल्कुल ठीक हो जाए। डॉक्टर्स कहते हैं कि वो अभी तक होश में नहीं आया है, वो मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हुआ है। फ़िज़ा बहुत दुआएं मांग रही होती है। रात को फ़िज़ा सोई होती है तो नींद में उठ के रोना शुरू हो जाती है और कहती है कि दानिश मुझे छोड़ के चला गया है, दानिश कहाँ गए हो तुम। इस पर उसकी बहन हमना वहाँ पर सोई होती है, पासपोर्ट को उसको बहुत समझाती है, कहती कहीं नहीं गए दानिश भाई, अंदर ही हैं, आप परेशान ना हूँ, कुछ नहीं होता। वो कहती है कि तुम्हारा ख्वाब था, कुछ भी नहीं है। तो कहती है कि हाँ क्या वाकई ये मेरा ख्वाब ही था ना। तो हमने कहती है जी आप, ये आपका ख्वाब ही था। हम दानिश भाई बिल्कुल ठीक है, वो अंदर रूम में है। तो फिर वो बेचारी रोना शुरू अल्लाह पाक से दुआ करना शुरू हो जाती है। फिर अगले सीन में दिखाया गया है कि फ़िज़ा नर्स के बड़े तरले करती है कि प्लीज़ आप एक दफ़ा मुझे मेरे हस्बैंड से मिलने दें, मैं उनको तंग नहीं करूँगी, मैं उन्हें दूर से देख कर आ जाऊँगी। नर्स वो बड़ी देर बाद मान जाती है और कहती है कि आप अंदर आ जाए, लेकिन जब वो अंदर जाती है तो वो ऊँची ऊँची रोना शुरू हो जाती है और दानिश को ज़ोर ज़ोर से लेना शुरू कर देती है। दानिश उठें, आप एक दफ़ा मेरी बात तो सुन लें, आप मुझसे क्या कहना चाहते थे मुझे नहीं पता चला, आप मेरी बात सुन लें, जो आप कहेंगे मैं वो किया करूँगी, मैं कभी आपसे लड़ाई नहीं करूँगी, मैं कभी आपसे नाराज़ नहीं होंगी। वो बड़ी उसे कहती है, लेकिन नर्स उसे धक्के दे के बाहर निकाल देती है। कहती है मैंने आपको मना भी किया था कि आपने पेशेंट के पास शोर नहीं करना, और आप इतनी बुरी तरह उन्हें झंझोड़ रही हैं, उनकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। जब वो फ़िज़ा को कमरे से बाहर निकालते हैं तो दानिश थोड़ा सी हरकत करता है, वो थोड़ी सी हिलजुल करता है, जिससे नर्स खुश हो जाती है कि थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई है। लाइक साहब घर में होते हैं तो सुबह के टाइम कुरान पाक पढ़ के दानिश के लिए दुआ मांगते हैं, तो वहाँ पे फ़ाइज़ा भी आ जाती है। कहती है कि पापा कहते हैं बेटा आप इतनी जल्दी सुबह कैसे उठ गई हो। तो वो कहती है कि पापा जी टेंशन में मुझे सारी रात नींद ही नहीं आई, फ़िज़ा वहाँ कितनी परेशान होगी, आज आप मुझे हॉस्पिटल ले जाना, मैं भी वहाँ जाके फ़िज़ा का हाल चाल पूछ लूँगी। जिस पर उसके पापा कहते हैं कि नहीं बेटा मैं तुम्हें साथ नहीं लेके जा सकता, वहाँ पर उनकी मामा भी होंगी और वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो आजकल थोड़ी टेंशन में है, मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें कुछ बातें सुना दें। जिस पे वो कहती है अच्छा चलो ठीक है, नहीं मैं नहीं जाती, तो आई मैं आपको नाश्ता बना कर देती हूँ। जिस पे उसका पापा कहते हैं कि नहीं नहीं हम दोनों नाश्ता बनाते हैं और मैं तुम्हारी हेल्प करवाता हूँ। फ़िज़ा हॉस्पिटल में बड़ा रो रही होती है, तो अल्लाह पाक से दुआ मांग रही होती है कि अल्लाह पाक अगर आपको मेरी ज़िंदगी की कोई भी नेकी पसंद आई है, कोई भी अमल पसंद आया, तो आप उसके सदके मेरे दानिश को ज़िंदगी दे दें, उसको बिल्कुल ठीक कर दें। ये सारे वो और इस सारे अमल को फ़ारिस दूर खड़ा हुआ देख रहा होता है, वो महसूस करता है कि फ़िज़ा आप कितना परेशान है दानिश भाई के लिए। सारे वहाँ बैठे होते हैं, बाहर बातें कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में वहाँ से नर्स गुजरती है, फ़िज़ा खड़ी हो जाती है, फटाफट पूछती है कि बताएं मेरे हस्बैंड में क्या कोई इम्प्रूवमेंट आई है, प्लीज़ आप हमें कोई खुशी की खबर सुनाएं। वो कहते हैं कि नर्स कहती है कि हाँ उनमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई है, उन्होंने अपना हाथ थोड़ा सा उठाया है और वो किसी फ़िज़ा नाम लड़की का नाम ले रहे हैं। फ़िज़ा कौन है। तो फ़ारिस कहता है कि ये फ़िज़ा मैं ये इनकी वाइफ हैं। फ़िज़ा साथ ही कहती है हाँ मैं फ़िज़ा हूँ, मैं फ़िज़ा हूँ। वो कहते हैं कि चलो आओ आपको अंदर लेके जाना है, आपको उनसे मिलवाना है। फ़िज़ा कहती है अच्छा। फ़िज़ा अंदर चली जाती है और वहाँ जाके ऊंची ऊंची रोना शुरू हो जाती है। तो नर्स कहती है कि आपको मैं अंदर इसलिए नहीं लेकर आई कि आप ऊंची ऊंची रोएं, आप बस यहाँ चुप कर खड़ी हो जाए। वो दानिश को बहुत मुतवज्जा करने की कोशिश करती है, दानिश मैं आ गई हूँ, आपने मुझसे क्या बात करनी है, आपने मुझे क्यों बुलाया है। लेकिन दानिश बेहोशी होता है, वो उसको कोई जवाब नहीं देता। इरम कॉलेज में होती है, वो हमना और अनम को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसको हमना और अनम कहीं नज़र नहीं आते। वो जाके दो लड़कियां बैठी होती हैं, वो उनसे पूछती है कि क्या हमना और अनम को आपने देखा है। तो वो बताती हैं कि हमना और अनम तो आज स्कूल ही नहीं आए, वो कॉलेज ही नहीं आई। वो बड़ा परेशान होती है, कहती है मुझे समझ नहीं आती, कल ही मामा ने रिश्ते के लिए दोबारा बात की है और आज वो दोनों स्कूल नहीं आई। अल्लाह खैर करे कहीं कोई मसला ना हो गया हो उनके घर में। लेकिन वो नहीं जानती होती कि दानिश हॉस्पिटल में है और उनके घर में इतना बड़ा मसला ये है। फिर वो दुआ करती है कि अल्लाह पाक उनके घर में सब ठीक हो और सब खैर खैरियत से ही हो। हमना चाय लेके दानिश के पापा के पास जाती है और कहती है कि अंकल प्लीज़ आप थोड़ी सी चाय पी लें, आपने कल से कुछ भी नहीं खाया, आप थोड़ा सा खाएं, अगर आप खाएं पिएंगे तभी तो आप दानिश भाई का ख्याल रख सकेंगे। वो कहते हैं नहीं बेटा मुझसे तो हलक के नीचे कुछ उतारा ही नहीं जा रहा। वो कहती है अंकल आप हौसला रखें, आप हिम्मत पकड़ें, आपके हौसले से ही सारा कुछ होगा। तो कहते हैं चलो ठीक है आप मुझे सिर्फ चाय दे दो।